हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। सर समीकरणों को सिद्ध कीजिए। टेन थीटा बटे एक जमा कोट थीटा बटे एक जमा टेन थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस एक। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं कि a की घात 3 जमा b की घात 3 का क्या सूत्र है। इसके पहले कोष्टक में यहाँ आता है a जमा b और दूसरे कोष्टक में यहाँ आता है a की घात 2 जमा b की घात 2 और फिर माइनस में यहाँ आता है a गुणा b। अब हम यह सूत्र का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम अपने प्रश्न का बायां पक्ष ले लेते हैं। तो हमारे प्रश्न का बायां पक्ष क्या है? इसका बायां पक्ष है हमारे पास tan थीटा बटे में क्या है? बटे में हमारे पास यहाँ एक जमा कॉट थीटा। इसे क्या लिख देते हैं? इसे हम लिखते हैं कुछ इस प्रकार, एक फिर जमा कॉट थीटा को लिखते हैं हम यहाँ पर एक बटे टेन थीटा। क्यों? क्योंकि कॉट और टेन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। फिर क्या है? जमा। फिर है हमारे पास यहाँ पर कॉट थीटा, इसे हम लिख देते हैं यहाँ पर फिर से एक बटे टेन थीटा। अब क्या है? बटे। बटे में क्या है? एक जमा टेन थीटा, तो लिख देते हैं इसे एक जमा फिर यह है हमारा टेन थीटा बराबर चल ही रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या सूत्र में प्रयोग में लाया है? तो हमने यहाँ पर सूत्र में प्रयोग में लाया है कोट थीटा को हमने यहाँ पर क्या रखा? यह रखा हमने एक बटे टेन थीटा। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा आएगा सबसे पहले अंश में क्या है? यह है हमारा टेन थीटा। अब हम क्या करते हैं, हर में यहाँ पर लघुत्तम ले लेते हैं टेन थीटा को। तो यह आएगा हमारा यहाँ पर यह टेन थीटा जमा एक और जो हमने लघुत्तम लिया था वह था यह टेन थीटा। अब है हमारा यहाँ पर प्लस। अब आगे क्या है? यह है हमारा एक बटे टेन थीटा, तो लिख लिया इसे हमने एक बटे टेन थीटा। फिर नीचे क्या है? नीचे है एक जमा यह है हमारा टेन थीटा बराबर लगाते हुए चले। अब हम इस टेन थीटा को ऊपर पहुंचा देते हैं तो यह हो जाएगा हमारा टेन थीटा की घात कितनी? 2 बटे में क्या है? बटे में हमारा एक जमा यह है नीचे वाला टेन थीटा। फिर है हमारा यहाँ पर जमा और फिर यह क्या आएगा? यह आएगा हमारा एक। इसे हम इसकी गुणा में लिख देते हैं तो यह हो जाएगा ऐसे कि टेन थीटा और इसकी गुणा में आएगा कोष्टक में एक जमा यह है टेन थीटा। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर बराबर लगाते हुए चले। टेन थीटा व एक जमा टेन थीटा को लघुत्तम ले लेते हैं तो बताइए क्या आएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया? हमने यहाँ पर टेन थीटा व एक जमा टेन थीटा को लघुत्तम ले लिया है। तो बताइए ऊपर आएगा हमारा क्या? ऊपर आएगा हमारा यह टेन थीटा की घात 3, तो लिख लेते हैं टेन थीटा की घात कितनी? 3 फिर जमा और यह आएगा हमारा दोनों टेन थीटा एक जमा टेन थीटा यह सब कट चुके तो ऊपर आएगा हमारा एक केवल और बराबर हमारा चल ही रहा है। अब हम क्या करते हैं? इस एक को लिख देते हैं हम यहाँ पर एक की घात 3। तो ये हमारा सूत्र क्या बताया था जो हमने यहाँ पर? वह था हमारा a की घात 3 जमा b की घात 3। यह सूत्र मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में भी बताया था। तो क्या था इसका सूत्र? इसका सूत्र होता है हमारे पास पहले आता है a जमा b और दूसरे कोष्टक में आता है a की घात 2 फिर है b की घात 2 और माइनस में आता है ए बी। तो लगा दीजिए। सबसे पहले लिखेंगे हम क्या? पहला कोष्टक टेन थीटा जमा एक, यह है पहला कोष्टक और दूसरे कोष्टक में आएगा हमारा यहाँ पर टेन थीटा की घात कितनी? 2 यानी कि a की घात 2 फिर आता है b की घात 2 जमा b यानी कि 1 की घात 2 यानी कि 1 ही फिर माइनस ए बी। ए क्या है? टेन थीटा। b क्या है? 1। तो टेन थीटा की गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा? यह आएगा हमारा टेन थीटा केवल। और बटे में क्या है? बटे में हमारे पास यहाँ पर पहले है टेन थीटा फिर है क्या है? एक जमा यह है टेन थीटा और हम देख रहे हैं यह और यह आपस में कट चुका है तो क्या बचा? तो हमारे पास यहाँ पर बचा है सबसे पहले क्या? टेन थीटा की घात 2 फिर जमा 1 फिर माइनस में क्या है? माइनस में है यह है टेन थीटा और पूरे के बटे क्या है? यह है हमारा यहाँ पर टेन थीटा। अब हम इसे कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। कैसे? कि टेन थीटा की घात 2 और इस टेन थीटा को हमने ऊपर नीचे इस तरह से लिख दिया है। फिर क्या है? जमा 1। तो हमने जमा 1 इस एक के नीचे भी लिख देते हैं यह है टेन थीटा। फिर क्या है? माइनस फिर है हमारा यह टेन थीटा और इसके नीचे लिख दिया मैंने यह है टेन थीटा बराबर चल ही रहा है। एक टेन थीटा घात 2 से कट चुका और यह टेन थीटा पूर्णतः रूप से कट चुका तो क्या आएगा? ऊपर आया क्या? एक टेन थीटा बचा फिर जमा और यहाँ पर क्या है? यह है हमारा एक बटे टेन थीटा फिर माइनस में 1। अब हम क्या करते हैं? हम जानते हैं कि टेन थीटा क्या होता है। टेन थीटा का सूत्र होता है हमारे पास साइन थीटा बटे में क्या आता है? बटे में आता है कॉस थीटा। तो रख दीजिए तो यह आएगा हमारा क्या? साइन थीटा बटे में क्या? कॉस थीटा और फिर जमा। जब हम एक बटे टेन थीटा करेंगे तो कॉस थीटा ऊपर पहुंच जाएगा तो कॉस थीटा नीचे क्या आएगा? साइन थीटा और माइनस में क्या है? 1 और बराबर हमारा चल ही रहा है। अब हम क्या करते हैं? कॉस थीटा व साइन थीटा को लघुत्तम ले लेते हैं तो बताइए क्या लिखा जाएगा। तो हमने यहाँ पर cos थीटा
व गुणे साइन थीटा को लघुत्तम ले लिया है। ऊपर आएगा हमारा क्या, ऊपर आएगा साइन थीटा की घात 2, तो लिख लीजिए साइन थीटा की घात 2, फिर जमा, फिर यहाँ क्या आएगा, फिर यहाँ आएगा cos थीटा की घात 2, तो लिख लेते हैं cos थीटा की घात 2, फिर माइनस में यह ही होगा 1, फिर माइनस में क्या आएगा, यह आएगा हमारा cos थीटा गुणे साइन थीटा, और बराबर हमारा यहाँ पर चल ही रहा है। हम जानते हैं यह सर्वसमीका बन चुकी, इसका मान कितना होता है, यह होता है हमारा 1, फिर माइनस में क्या है, यह है हमारा cos थीटा, और साथ में क्या है इसकी गुणा में साइन थीटा, बटे में क्या चल रहा है, बटे में है हमारे यहाँ पर cos थीटा, और फिर इसकी गुणा में साइन थीटा। तो हमने यहाँ पर क्या मान रखा, हमने यहाँ पर मान रखा है साइन थीटा की घात 2 जमा cos थीटा की घात 2 बराबर 1। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम क्या करते हैं, इस 1 के नीचे पहले यह लिख देते हैं कि cos थीटा, और इसकी गुणा में क्या है, यह है साइन थीटा, और 1 गुना 1 करके लिखते हैं, फिर माइनस। अब क्या है, अब है यह है cos थीटा, और इसकी गुणा में क्या है, यह है साइन थीटा, और ठीक इसी प्रकार ऐसे ही इसे भी लिख देते हैं कि cos थीटा, और इसकी गुणा में है साइन थीटा। हमने cos थीटा साइन थीटा को अंश व हर के रूप में अलग अलग वितरित रूप से कर दिया है, तो यह आपस में कट चुके हैं, यहाँ बन गया हमारा 1। हम जानते हैं कि इसका मान क्या होता है, यह होता है हमारा यहाँ पर sec थीटा, व हम यह भी जानते हैं कि 1 बटे साइन थीटा का मान क्या होता है, यह होता है हमारा यहाँ पर कोसेक थीटा। तो हम दोनों को रख देते हैं, तो बराबर बताइए क्या आएगा, तो यह आया हमारा यहाँ पर सेक थीटा, और गुणा यह होगा हमारा यहाँ पर कोसेक थीटा, और यहाँ सब कट चुके हैं, तो यह हो गया -1। तो हम देख रहे हैं हमारा क्या बन चुका, यह हमारा बन चुका है यहाँ पर दायां पक्ष। तो हम कह सकते हैं कि हमने दायां पक्ष व बायां पक्ष को एक समान सिद्ध कर दिया है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।